दुकान करके मेरा परिवार का और मेरा पालन पोषण करता हूँ मैं। और मेरी पितृक जमीन जूना नगदा स्थित जो रंगोली गार्डन से सीधा रोड जाता है, उसमें भीमपुरा के समथिंग में ज़मीन है, गाँव जूना नगदा में। और इस पर 3.5 में ज़मीन टोटल 5.5 बीघा ज़मीन है। और ईट भट्टा संचालक आशिक मेव जिन्हें ज़मीन को खनन कर 2.5 बीघा ज़मीन को खोद दी गई और बाकी पर उनने कब्जा कर रखा था, जिसकी मैंने जन सुनवाई उज्जैन और अपने नागदा में भी आवेदन दिया था। तो उन्होंने मेरे को समझाई दी थी कि इसके लिए तो आपको नकदी वक्ति करवानी पड़ेगी और कागज़ वागज़ सब कुछ। तो फिर मैंने हमारे नाम के जो कागज़ थे वो सब कुछ प्रस्तुत किए। और फिर उसके बाद भी मैंने इसके लिए सीमांकन का आदेश करवाया। तहसीलदार साहब के कहने पर फिर आदेश हुआ, मेरा सीमांकन का आदेश करवाया। नकदी हुई। नकदी में जब वहाँ भी आशिक में हमने बहुत ये करा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और तू क्या कर रहा है, ये मेरी ज़मीन है, ऐसा वैसा। और मुझे उस टाइम भी मारने की और खुद धमकी दी गई कि इसको तो मार देंगे, कि कोई दिक्कत नहीं, तू कर ले, आज तेरा कर ले, लेकिन ज़मीन नहीं ले पाएगा। मैं फिर शाम को जब ऐसा हुआ तो कि 2 लाख रुपये बीघा में देता हो तो ये दे, और ज़मीन सिर्फ मेरी पूरी ज़मीन वो सिर्फ 10 लाख रुपये में हड़पना चाहते थे, जबकि वो ज़मीन 1 करोड़ की लगभग संपत्ति में आती है। उसके बाद फिर जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो हमें पटवारी साहब ने और सबने समझाई दी गई है कि आप झगड़ा मत करो, ऐसा करो, आप इसके खिलाफ अगर इनकी ज़मीन नहीं है तो केस करो। और हमें बोला कि आप 250 की कार्रवाई करो। फिर मैंने उसके बाद 250 की धारा 250 की पूरी कार्रवाई लड़ी। और उसके बाद जब पूरी ये करने के बाद फिर 2 तारीख को जब हमें मौके पर कब्जा मिला और मैं केस जीता, उसके बाद तहसीलदार साहब ने बोले कि वहाँ केस भी चला। मेरा केस चलने के बाद तारीख भी लड़ी। उसके बाद मुझे जब आदेश मिला और हम मौके पर कब्जा पुलिस बल और RI साहब, पटवारी साहब सब कुछ लेकर टीम पूरी पहुँची वहाँ। और वहाँ कब्जा जब ये हुआ मौके पर, उसमें भी उन्हें बहुत ये करा के नहीं थे, ज़मीन यहाँ है ही नहीं, और हमें हमारे पोल नहीं निकालने दिए। फिर भी हमने वो शासन ने और इन मदद से पहले मेरी नकदी करके खंबे सब कुछ लगवाए गए। खंबे लगवाने के बावजूद आशिक में बोलता है कि कुछ नहीं, उसके साथीगणों को बोलता है कि मारो इनको, क्योंकि ये बराइता यहाँ आज अगर ज़मीन ले लेगा तो फिर रहेगा क्या, क्योंकि इसका मौके पे कब्जा ही हो गया है, तो फिर मारो इसको। तो उसके साथीगण ने मुझे और मेरे परिवार को, मेरा भतीजा संजू जो कि ट्रैक्टर बोला था कि आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, आपका कब्जा हो गया और आप चलाओ ट्रैक्टर। RI साहब भी वहीं थे, पटवारी साहब सब कुछ ने, पुलिस बल ने बोला कि आप ट्रैक्टर चलाओ। तो मैं ट्रैक्टर जब मेरा भतीजा चलाने गया तो उन्हें लाठीचार्ज कर वो आशिक बोले कि मारो तुम तो इन बराल्टों, ये इन आज इनका कब्जा हो जाएगा। और इसके साथी और सब ने मिलकर हमें मारने लगे। मुझे जैसे झापट मारी आशिक ने झापट मारी, इतने में मेरी वाइफ आई, उन्हें धक्का दे दिया। वो और बोले कि क्या है यहाँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे, और लट मार चलने लगे। इसलिए वहाँ ज़्यादा वीडियो जो भी बना रहे थे सब हरा और सब भागने लगे। ये सब RI साहब ने भी देखा और पटवारी साहब ने भी देखा। वहाँ पुलिस बल भी था और उसमें कांस्टेबल मैडम, जो उनका नाम, हाँ मैडम जी जो थे, वो भी मौके पे थे। अगर वो नहीं होते तो मेरा बच्चा, मतलब मेरा भाई का लड़का जो मेरा भतीजा, वो मर जाता, क्योंकि आशिक को इतना भी ये नहीं रहा उसमें कि कैसे क्या लाइट चलवाएंगे, क्या कैसे क्या, इतना ये करा कि बच्चा मर जाता। अगर मैडम उसको ऐसे करके नहीं लेते ना तो लाठ चार्ज में बच्चा हमारा नहीं बचता। फिर उन मैडम का भी हाथ ये हो गया वहाँ बचाने में। तो उसके बाद जो उन्होंने सख्ती कार्रवाई की वादा करी, मैडम से भी आदुता की। और हमारा जो माइंडिंग का था, उनने 2.5 बीघा जो उत्खनन कर दिया था, उसके लिए मैंने उज्जैन भी दी, वहाँ से नोटिस भी आया, पर फिर भी बोले कि तो अच्छा नहीं कर रहा है। और आए दिन धमकी तो आए दिन ही मिलती है हमें, और कि इसको मार डालेंगे। पर मैंने सोच लिया कि ठीक है, मरना है, जो भी है मार देंगे तो मर जाएंगे, उससे कुछ नहीं। पर मेरी ज़मीन है और मैं तो लेके रहूँगी। उसके बाद बार बार बोलते, हर किसी को बोलते कि या तो भेज दे मुझे, नहीं हाँ मैंने तो खरीद खोदा खड्डा जाओ, जो हो वो कर लेना। उसे आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है। उसके बावजूद हमने पुलिस बल और ये भी अब जाके, पहले अच्छी मदद करी, पर अब जाके शासन और राजस्व विभाग अब कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मौके पे मेरा कब्जा होने के बावजूद अब वहाँ खंबे
दिन में लगा 2 तारीख के दिन लगा के आए और रात में इनने आशिक मेव ने उनके साथीगण के साथ खंभे सब निकला दिए, जबकि 30 खंभे लगवाए थे। आए दिन धमकी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। और इसमें मैंने शिकायत वापस तहसीलदार साहब को भी कही कि ऐसा ऐसा है। एसडीएम साहब को भी, तो एसडीएम साहब भी थोड़ा ताल मलोट रहे कि हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा हम करवाएंगे, तुम ये मत करो। और तहसीलदार साहब को भी वापस पटवारी साहब ने वो रिपोर्ट भी पहुँचा, पंचनामा भी पहुँचा दिया कि हमने मौके पर जा कब्जा दिलाया था, वहाँ निशान चिन्ह हटा दिए हैं। वो रिपोर्ट भी वापस प्रस्तुत कर दी, पर वो वहाँ से राज्य से वो रिपोर्ट थाने में नहीं पहुँचा रहे। और थाने वाले भी इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सख्ती से ये नहीं कर रहा। और इनने भी सबने मारपीट करी हमारे साथ, इन पे केस और इनको कोई जेल अभी कुछ भी ये नहीं हुआ है, बगी नहीं किया गया है। तो जिस दिन जमीन पे झगड़ा हुआ था जी, उस दिन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी क्या? जी। तो पुलिस का कहना है कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। हाँ पुलिस, हाँ बाबूजी, पुलिस ये क्या है ना कि उनके और पुलिस बल तो इस पुलिस की बात में सच्चाई है, झूठ बोल रही पुलिस कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई? हुई, आप फुटेज में भी देख सकते हो, वो फुटेज भी है, उसमें मैडम के साथ हाथापाई हुई है। और खुद बोल रहे कि इसने मेरे को मारा है। अगर ये नहीं होगा तो बाबूजी मैं तो गरीब परिवार से हूँ, और मैं आप मीडिया कर्मियों को सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे मेरी पितृक जमीन दिलाया जाए और इस आशिक मेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाओ और मुझे न्याय दिलवाओ। वैसे आशिक मेव के अलावा और किन किन का कब्जा था? हाँ, शंभू फुक्का जी, और विरोध में उनके साले और उनके लड़के वगैरह सबने मारपीट करी है, जिनके नाम भी मैं बता सकता हूँ। कब्जा मिलने के बाद सिर्फ आशिक मेव द्वारा ही तो आपको किया जा रहा है परेशान? आशिक मेव के साथ वो उनके द्वारा नहीं किया जा, कि उनके द्वारा भी किया जा रहा है? उनके वो ही उनको ये कर रहे हैं कि तुम ये करो, लेकिन उनने है ना उसके बाद वो ये नहीं कर रहे। आशिक मेव ज़्यादा ये कर रहे हैं, और वो आशिक मेव ने पूरी ज़मीन ही हमारी ये करवा दी है। ऐसा भी सुनने में आया कि पूर्व में आपकी दादी द्वारा उनको ज़मीन बेच दी गई थी। बाबूजी वो है ना ज़मीन बेची नहीं थी, उनने क्या है कि उसको एक उस पर देते हैं ना लिस्ट पे, ऐसे उस टाइप से वो कर रखा था। और इनने फिर अनुबंध करवाया, पहले पढ़े लिखे थे नहीं दादी वगैरह। आशिक मेव द्वारा जो कब्जा किया गया है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और शासन प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है देखा जाएगा। जब जुम्मन नागदा में 250 की इस व्यक्ति की तरफ से कार्रवाई हुई है, शासन प्रशासन के लोग कब्जा और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा व्यक्ति हक दिलवाने के लिए गए, जब शासन प्रशासन के साथ ही धक्का मुक्की की गई, ठीक है। आशिक मेव पे ना तो शासकीय कार्य की बाधा वाली जो कार्रवाई होती है वो ना नहीं की गई है। यहाँ पर अतिश्री ये की जा रही है, आशिक मेव को बचाने का पुलिस प्रशासन मदद कर रही है उसकी, वो मदद नहीं करना चाहिए। कि शासन प्रशासन शासकीय कार्य की बाधा वाला जो है प्रकरण दर्ज करे आशिक मेव के ऊपर, साथ ही इस व्यक्ति को न्याय दिलाए। सरकार के द्वारा हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जो लोकल स्तर के राजनीतिक लोग होते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, पर राजनीतिक लोग प्रशासन पे दबाव बनाते हैं, प्रशासन उनके कहने पर चलता है, और इस कारण हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। आप क्या वजह मानते क्यों पुलिस बचा रही आरोपी को? पुलिस ये कारण तो अभी नहीं पता है, राजनीतिक प्रेशर ही होगा कहीं से न कहीं से, या हो सकता है कि कुछ साठगांठ हो गई हो, उसका भी हम कह नहीं सकते अभी।